हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सिलरी पार्ट 5 के बारे में। ऑक्सिलरी में हम लोग पार्ट 1 से स्टार्ट किया था। आज हम लोग आखिरी पड़ाव पे हैं ऑक्सिलरी के। तो ऑक्सिलरी में इस टू एम टू आर टू, जिसका मतलब होता है ना है, मुझे जाना है, मुझे आना है, मुझे पढ़ना है। और वाज टू वर टू ना था, मुझे जाना था, मुझे आना था, मुझे पढ़ना था। या हैज़ टू हैव टू, पढ़ता है या ही है, मुझे जाना पड़ता है या मुझे जाना ही है। या हैड टू, पढ़ता था या ही था, मुझे जाना पड़ता था या मुझे जाना ही था। विल हैव टू, मुझे जाना होगा, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना ही होगा। एक ही सेंस में होता है, फ्यूचर है उसी का। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है कि इसका स्ट्रक्चर सबका सेम होता है। सब्जेक्ट होता है, उसके बाद ऑक्सिलरी होती है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। बहुत से लोग जिस हिसाब से ट्रांसलेशन करते हैं वहाँ पर हैज़ टू हैव टू को ही यूज़ कर लेते हैं ना है की जगह पर, और पढ़ता है की जगह पर, और ही है की जगह पर। लेकिन वो एक माइनर मिस्टेक होती है, वो बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं होती है, वो ग्रामर के हिसाब से माइनर मिस्टेक होती है। क्योंकि जब ग्रामर में हमारे पास वर्ड्स दिए हुए हैं तो हम उसका यूज़ करें, ना कि एक ही जगह पर। भाई पास्ट इंडेफिनिट में ही सब कुछ बोल के काम नहीं चलाया जाता है कि कोई भी सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट बोल दिया, मैं वहां जाता था तो आई वेंट देयर, और उसके बाद में मैं वहां गया था, आई वेंट देयर, मैं वहां गया हूं, आई वेंट देयर, मैं वहां जाता हूं, आई वेंट देयर। मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आप पास्ट इंडेफिनिट पे सब कुछ उल्टा डालो। यहाँ पर बात ये होती है कि आप ग्रामर के हिसाब से भी करेक्ट रहो, और उसके साथ साथ आपके माइंड में करेक्टनेस भी हो। करेक्ट हो लेकिन माइंड में भी करेक्टनेस हो। माइंड में करेक्टनेस तब होगी जब हम लोग अपने हर डाउट को क्लियर करेंगे। भाई अब हमसे कोई क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मुझे जाना पड़ता है, तो ये तो हमने भाई बता दिया कि आई हैव टू गो देयर। लेकिन अगर वो बोले मुझे जाना है, भाई जाना पड़ता है एक अलग बात है और जाना है एक अलग बात है। अब हम दोनों सिचुएशन में एक ही चीज बोल देंगे कि आई हैव टू गो देयर, तो ये नहीं है। हमको ना है के लिए इस टू एम टू आर टू का यूज करना है, और इस टू एम टू आर टू का यूज तो हम पहले बता चुके हैं कि हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि कहाँ पे M2 लगना है, कहाँ पे R2 लगना है और कहाँ पे S2 लगना है। ये तो हम अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनाते हैं। वाज टू वर टू ना था के लिए यूज किया जाता है, लेकिन कॉमन में लोग क्या करते हैं, वो हैड टू को वहां पे लगा डालते हैं। भाई हैज टू हैव टू के पास ऑलरेडी दो पहचान है। भाई हैज टू हैव टू में पढ़ता है आ रहा है, और उसके बाद में ही है भी आ रहा है, और हैड टू में पढ़ता था आ रहा है, ही था भी आ रहा है। तो अब क्या तीसरी चीज भी उसी में ऐड कर लें, भाई पढ़ता है, ही है, ना है। क्या सब जगह पर एक ही चीज इस्तेमाल करोगे? मतलब यह है कि लिखने में तो पेन चला रहे हैं हम, ठीक है, लेकिन उसके बाद में वो लिखने में हम हथौड़ी भी चला रहे हैं, या हथौड़ी से हम लिख भी रहे हैं और हथौड़ी से हम ठोक भी रहे हैं। भाई ये क्या है? जिसका जो काम है उसको वही करने दो, वो बेहतर है। भाई ग्रामर के हिसाब से भी तो हमें करेक्टनेस में जाना है। तो अगर हम बोलेंगे कि मुझे अपना काम करना है, हम लोग वही बेस सेंटेंस लेके चलेंगे कि मुझे अपना काम करना है। भाई ये हमारा बेस सेंटेंस है कि मुझे अपना काम करना है, तो हम लोग लगाएंगे आई एम टू डू माई वर्क। मुझे अपना काम करना था। अगर हम बोलेंगे कि मुझे अपना काम करना था, तो हम लोग क्या लगाएंगे, आई वॉज टू डू माई वर्क। अगर हम बोलेंगे कि मुझे अपना काम करना पड़ता है, तो हम लोग बोलेंगे कि वही करना के बाद पढ़ता लगा देंगे, या करना के बाद पढ़ता था लगा देंगे, या करने के बाद करना ही है लगा देंगे, या करना ही था लगा देंगे, या करना पड़ेगा लगा देंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि हम लोग को ग्रामर के हिसाब से भी परफेक्ट होना है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने ट्रांसलेशन को मजबूत कर रहे हैं और एंट्रेंस की भी तैयारी कर रहे हैं। ऐसा लोग बोलते हैं कि स्पोकन के साथ आप ग्रामर नहीं तैयार कर सकते हो, क्योंकि स्पोकन की इंग्लिश अलग होती है, ग्रामर की अलग होती है। मतलब ये क्या है, ग्रामर अगर हम एंट्रेंस लेवल की तैयारी कर रहे हैं उसमें स्पोकन क्या पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है। आप एक
करेक्ट ग्रामर लेके आओ और इजी मेथड से आप उसको तैयार करो, प्रैक्टिस करो। आपकी प्रैक्टिस में वो आपको बहुत आसान से आ जाएगा। हमको तो ऐसा लगता है कि मेरी वीडियो अगर आप अच्छे से मन लगा कर देखते हैं और उसके बाद में अगर उसको आप प्रैक्टिस करते चल रहे हैं, आपको कहीं स्पीकिंग जाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं एंट्रेंस की कोचिंग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी कोचिंग में आपको एंट्रेंस के वो सारे पॉइंट देखने को मिलेंगे जो उसमें बताया जाता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। भाई इस टू एम टू आर टू का यूज हम लोग ने एकदम सेपरेट किया है हैज टू हैव टू हैड टू से। भाई ये इसका प्रेजेंट है तो मुझे अपना काम करना है, तो आई एम टू डू माई वर्क। मुझे अपना काम नहीं करना है तो आई एम नॉट टू डू माई वर्क। क्या मुझे अपना काम करना है तो एम आई टू डू माई वर्क। मुझे अपना काम क्यों करना है तो वाई एम आई टू डू माई वर्क। वैसे ही वॉज टू वर्ड टू होता है, आई के साथ वॉज टू आता है तो आई वॉज टू डू माई वर्क। भाई आई के साथ वॉज टू तो आता है, उसके अलावा क्या आता है, उसी जगह पर हम लोग वॉज टू का यूज कर रहे हैं। और वही यहाँ पर आई के साथ हैव टू आता है, तो खैर दूसरे सब्जेक्ट के लिए है। तो मुझे अपना काम करना पड़ता है तो आई हैव टू डू माई वर्क। मुझे अपना काम करना ही है तो भी आई हैव टू डू माई वर्क। या मुझे अपना काम करना पड़ता था, आई हैव टू डू माई वर्क। मुझे अपना काम करना ही था, आई हैव टू डू माई वर्क। मुझे अपना काम करना होगा, आई विल हैव टू डू माई वर्क। मुझे अपना काम करना पड़ेगा, आई विल हैव टू डू माई वर्क। मुझे अपना काम करना ही होगा तो भी आई विल हैव टू डू माई वर्क। तो हम लोग जिस बेस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं वो एक बेस सेंटेंस है और एक ही सेंटेंस पे हम लोग सबको प्रैक्टिस करना है। वैसे ही हमें अपना काम करना पड़ता है या हमें अपना काम करना है, हमें अपना काम करना ही है, या हमें अपना काम करना पड़ता था, हमने अपना काम करना ही था, हमें अपना काम करना होगा, हमें अपना काम करना पड़ेगा, हमें अपना काम करना होगा या ही होगा। तो हम सेंटेंस में एक ही बेस ले रहे हैं और सब पे एक ही चीज बना रहे हैं। उसमें क्या होगा, प्रैक्टिस मेक्स। अब वो मैन परफेक्ट बोलो, वुमेन परफेक्ट बोलो, बॉय परफेक्ट बोलो, गर्ल परफेक्ट बोलो, वो कुछ भी परफेक्ट बोल दो, ठीक है ना, वो सब परफेक्ट हो जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक प्रैक्टिस बेस पे सेंटेंस को बना रहे हैं। उसमें हमारी डबल तैयारी हो रही है, हमारा ट्रांसलेशन भी तैयार हो रहा है, हमारा एंट्रेंस की तैयारी हो रही है, स्पोकन भी आ रहा है। भाई और क्या चाहिए, क्या बच्चे की जान लोगे क्या। भाई यहाँ पर हम लोगों ने ऑक्सिलरी के 5वें पॉइंट पे देखा, देखो कितना सरल है। इस टू एम टू आर टू ना है होता है, जहां पर सेंटेंस में आखिरी की मात्रा ना है आ जाती है वहां पर हम लोग ये 3 हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। और जहां पर सेंटेंस में आखिरी की मात्रा में से ना था आ जाता है तो वहां पर हम लोग हेल्पिंग वर्ब वाज टू या वर टू यूज करते हैं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और वही जगह पर जहां हमारा आखिरी की मात्रा पढ़ता है या पढ़ना ही है अगर यूज किया जाता है तो वहां पर हम लोग हैज टू हैव टू का यूज कर लेते हैं। वही पढ़ता था ही था है, आखिरी की मात्रा तो हैड टू होता है, वही आखिरी की मात्रा ना होगा आ जाए, पढ़ेगा आ जाए, ही होगा आ जाए, तो वहां पर हम लोग विल हैव टू का यूज करते हैं। तो ऑक्सिलरी हमारी यहीं पे फिनिश हो गई है। ऑक्सिलरी में कितनी चीजें थी लेकिन हम लोग ने कितनी आसानी से चुटकी बजा के उसको तैयार कर लिया। खेल खेल में हमारी पढ़ाई हो गई, हम लोग को ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं हुई। और वही बेस सेंटेंस में हम लोग को पूरा सेंटेंस भी बनाना है। तो एक सेंटेंस पे ही हम लोग ने प्रैक्टिस किया है, एक सेंटेंस पे ही हम लोगों ने टेंस पूरा समझ लिया है, उसी सेंटेंस पे हम लोग ने नॉन फाइनाइट समझ लिया है और उसी पे हम लोगों ने पूरी ऑक्सिलरी समझ लिया है। अब आपका काम क्या है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। वही अपना काम वाला, मैं अपना काम करता हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपना काम किया है, मुझे अपना काम करना चाहिए, मैं अपना काम कर सकता हूँ, मुझे अपना काम करना पड़ सकता है, मुझे अपना काम करना पड़ता है, मुझे अपना काम करना होगा, मुझे अपना काम करना ही है, मुझे अपना काम करना पड़ता है, मुझे अपना काम करना। कुल मिला के बात यह है कि आपको एक ही सेंटेंस पे प्रैक्टिस करना है, बस एक ही वर्ब। बाकी अपने पास बहुत सारे सब्जेक्ट, अपने पास आई है, अपने पास वी है, यू है, अपने पास दे है, अपने पास ही है, शी है, राम है, सीता है और अपने पास राम एंड सीता है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे पास 9 सब्जेक्ट हैं, हम 9 सब्जेक्ट पे प्रैक्टिस करेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश तो चुटकी बजाते ही हमको आ जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कब हमको इंग्लिश बोलना आ गया। कोई जरूरत नहीं है कोचिंग में इतनी की फीस बर्बाद करने की, आप ऐसे ही पढ़ो, चुटकी बजा के आपको आ जाएगा। आप डेली रात में एक क्लास की वीडियो देख लिया करो, ट्रांसलेशन नाउन से आप स्टार्ट करो, आपको ग्रामर आप एकदम से जब बाहर आओगे, जब लोगों को पता चलेगा, जब आप लोगों को बताना शुरू करो, इंग्लिश बोलना शुरू करो, तो लोग क्या कहेंगे कि मतलब रातों रात बंदा सीख गया।
तो आप केवल वीडियो को देख के केवल प्रैक्टिस करो, बस इंग्लिश बोलना यूं ही आ जाएगा, चुटकी में आ जाएगा। जैसे कि हमने टाइटल में लिख रखा है कि खेल खेल में इंग्लिश सीखें, तो सच में खेल ही खेल में इंग्लिश आप सीख जाओगे, बस आप प्रैक्टिस करो उस बेस सेंटेंस पे। तो आज के लिए हमारी क्लास इतनी काफ़ी है, और कुछ ऐसी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। और आज की एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश होती है। अब अगली वीडियो में हम ट्रांसलेशन के अगले नियम के साथ में हाजिर होंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू एंड गुड बाय।